गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट। आज बेटा हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है, क्या रीज़न है इसका। कल हम ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में, उसके बेटा क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं। A certain amount of greenhouses are necessary to keep the earth warm and it prevent it from becoming very cold. However, raising pollution level, deforestation, careless use of appliances like AC and refrigerator have led to increase in the amount of these gases in the atmosphere. ये जो पैराग्राफ है बेटा, इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बेटा कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। आपको पता है, हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, नाइट्रस ऑक्साइड था, ठीक है। ये बेटा हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी भी होते हैं। रीज़न क्या है कि अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और हम लोगों के लिए बेटा जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेज ज़रूरी होती है ताकि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है बेटा वो मेंटेन रहे। बट रीज़न क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है बेटा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो हद से ज़्यादा पेड़ों की कटाई की जा रही है। केयरलेस यूज़ ऑफ अप्लाइंसेस, जो बेटा हद से ज़्यादा हम एसीज़ का, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, इस वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है बेटा, उनका लेवल हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता जा रहा है, उनकी जो क्वांटिटी है एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है। These have consequently lead to an increase in the earth temperature and result in global warming. इस वजह से बेटा जब इम्बैलेंस होता है किसी भी चीज़ का, जैसे हमारी जो गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज है बेटा, उनका जब रेशो बढ़ेगा तो उस वजह से क्या होता है, हमारे टेम्परेचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है और इसी वजह से क्या होता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग अक्कर होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली होती किस तरीके से। ये बेटा हमारी अर्थ है, सन रेज हमारी अर्थ के ऊपर आके हमारा जो लैंड होता है, हमारी जो ज़मीन होती है बेटा, उस पर आके गिरती है। अर्थ से बेटा कुछ किलोमीटर्स ऊपर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही हमारी सन रेज इस एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारी लैंड पे आती हैं तो सम ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रेज इज अब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है बेटा, कुछ जो हमारा सूर्य है बेटा, उसकी जो हीट है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको कुछ ऊर्जा को तो बेटा अब्जॉर्ब कर लेता है, विच हीट इट अप, जो क्या होती है, गर्म होती है। द अर्थ सरफेस एमिट द हीट इनटू द एटमॉस्फेयर, और बेटा कुछ को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, कुछ को वो वापस भेज देता है। Some heat escape into space while most of it get trapped due to the envelope of greenhouse gases like carbon dioxide and methane. जैसे ही हमारी जो अर्थ है बेटा, उसने क्या किया, उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक किया, उस हीट को वापस भेजा, तो कुछ तो हमारे स्पेस में नॉर्मली चली जाती है, बट जो मैक्सिमम जो हीट है बेटा, वो क्या करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज है बेटा, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो वो उस हीट को क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्व करेंगी। उस वजह से दिस ट्रैप्ड हीट वार्म द अर्थ एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गर्मी बढ़ जाएगी, विच इट टर्न्स हीट अप द अर्थ सरफेस क्योज ग्लोबल वार्मिंग। और जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में बेटा हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, उससे हमारे क्या होगा बेटा, ग्लोबल वार्मिंग अक्कर होगी। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने की वजह से बेटा जो हमारे ग्लेशियर वो पिघलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर सरफेस है वो बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। कल हम इसी ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले अलग अलग डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।